तो गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज सुबह सुबह का टाइम है और इतना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है मेरे को। और पूरे खेत में हरी भरी घासें हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं मेरे को। और कितनी चिड़ियाएँ हैं जो चहक रही हैं अपने अपने कार्य के लिए। तो आइए वीडियो में बने रहेगा और देखते रहेगा निखिल ब्लॉग्स। तो आप सब कैसे हो? आप सब तो अच्छे ही होंगे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का व्यू और आज का ब्लॉग। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ हरी भरी घासें और अपना सबका खेत जो है कि बन के जुताई करवा के आदमी और रोपवाने लगता है। कहीं कहीं ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अभी हरी हरी घासें हुई हैं हमारे खेतों में। और कहीं पानी तो कहीं हवाएं, अरे सॉरी। और इतनी अच्छी सुबह का व्यू है दोस्तों कि कुछ कहने का बात ही नहीं है। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं और इस हवाओं में ठंडक और मिठास। और इसलिए मैंने थोड़ा हल्का ही कपड़ा पहन रखा है, इसलिए कि रात में बहुत गर्मी हुई थी। तो इसी वजह से मैंने 1 बजे के बाद 3 बजे के बाद 3 बजे के बाद हवाएं थोड़ी चालू होने लगी और ठंडक बढ़ने लगी। तो सुबह का ऐसा व्यू है कि सुबह में भी ठंडी हवाएं और ठंडी ठंडी वातावरण और कई अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगी। तो आइए वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए निखिल ब्लॉग्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी और अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी मिलेगी इसमें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सुबह का ये व्यू है और कितनी अच्छी ये व्यू है। और ये सुबह का नज़ारा है जहाँ पे सूर्य भगवान उदय होते हैं और इधर से उदय होते हैं और पूरब से उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं। तो ये है सुबह का नज़ारा। और यही सुबह का नज़ारा दोस्तों शहर के लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनको ये है कि सुबह जब सूर्य देव धूप होके हम लोग के यहाँ बोला जाता है कि सिर पे अगर धूप हो जाता है तो सिर धूप उगने से पहले हम लोगों को जग जाना चाहिए। और हर एक अपना कार्यक्रम, मुँह धोना, ब्रश करना, लैट्रिन, फ्रेश होना, हर एक चीज़ कर लेनी चाहिए सुबह धूप होने से पहले, यानी सूर्यदेव को उगने से पहले। और शहर के लोग क्या करते हैं दोस्तों कि अगर वो 12 बजे 1 बजे सोते हैं तो निश्चित तौर पे ये है कि 8 बजे 9 बजे उनका नींद खुलता है। तो 8-9 बजे आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी धूपें हो चुकी होती हैं। तो मान लीजिए ये व्यू आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ गांव के सिवाय। और गांव के ही लोग इस व्यू के बोल सकते हैं कि इस सौभाग्य दर्शन जो होता है वो यहीं पे मिल जाता है। इसलिए कि शहरों में ये बात होती है कि लोग इतने ऊंचे ऊंचे घर द्वार बंगला, फार्म हाउस सब बनवा लिए हैं कि जल्दी ये दर्शन नहीं मिलता किसी को। लेकिन गांव में हम लोग को भी इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो है कि उतना घर नहीं बना हुआ है
और बना भी हुआ है, तो एक तरफ बना हुआ है, मतलब खेत और सिवान एक तरफ है और घर एक तरफ है। तो यही अंतर है गांव के लोगों और शहर के लोगों में। तो मतलब गांव के लोग जितने मतलब सोचते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी मैं सो जाऊं और सुबह जितना जल्दी से जल्दी मैं उठ जाऊं और मतलब सभी कार्य करके अपना सुबह का दिनचर्या जो होता है वो पूरा कर लूं और पूरा करके अपने काम पे लग जाऊं। या तो अगर खेती का सीज़न है तो बोल सकते हैं, अगर खेती का सीज़न है तो पानी भरवाना है खेत में, पहले जोतवाना है, फिर पानी भरवाना है, फिर अगर घास हो जाए तो फिर उसको जुतवाना है, फिर जुतवाने के बाद फिर जब पानी है तो ठीक है, नहीं पानी रहेगा तो फिर उसको पानी भरना है खेत में। पानी भरने के बाद फिर उसको अगर बिया डाला गया है या बीड़ा में है तो उसको जो है कि बोल सकते हैं कि उसको मतलब अगर बिया डाला गया है तो वो बिया भी देखता है और उसमें बिया में पानी है कि नहीं है, कैसे नहीं है, बिया बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसमें क्या किया जाए कि वो बढ़े, क्या किया जाए कि वो घटे। तो खाद्य पदार्थें डाली जाती हैं। तो मतलब जिसके घर चूल्हा पे खाना बनता है या तो किसी भी खाद्य पदार्थ पे बनता है, तो जैसे कि अगर जिसके घर पशु वशु होते हैं तो पहले के लोग भी मतलब अब तो थोड़ा बहुत चेंजिंग हो गया है, लेकिन पहले के लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, पकाते थे, खाते थे, पीते थे, स्वस्थ रहते थे। लेकिन अब के लोग क्या करते हैं कि बहुत कम ही लोगों की यहाँ जो है कि गाय भैंस या बोल सकते हैं कि हम लोग के यहाँ उपला नहीं बोला जाता है, वो हम लोग के यहाँ गोईठा बोला जाता है। तो मतलब कई जगह उपला भी बोला जाता है उसको। तो उस उपले से खाना पकता था और उस उपले का जितना भी राख होता था वो आके खेतों में छिड़काव किया जाता था। फिर उसके बाद तो उपले का छिड़काव किया, मतलब जो उपला होता है या गोईठा होता है तो उसका क्या होता है कि वो चूल्हे पे जो है कि पहले की माएँ बहनें जो है कि खाना बनाती थी चूल्हे पे, और सारा जो जितना भी राख होता है वो खेतों में आके छिड़काव हुआ होता है। तो पहले का जो पैदावार था वो और अब का जो पैदावार है, अब आदमी राख के बदले खाद्य पदार्थ जैसे कि खाद, यूरिया, डाई, पोटास पे निर्भर हो गया है। और पहले जो खेतों में पाए जाते थे केचुए जो छोटे छोटे होते थे, पतले पतले होते थे और वो मिट्टी को चालते थे, तो वो अब उतना नहीं मिलते हैं। पहले खेतों में मछलियाँ भी बहुत आती थी नहर के बहाव से, लेकिन पहले की तरह अब नहीं आती हैं। और पहले मतलब केचुआ जो होती हैं वो मिट्टी को चाल कर एकदम भर्रा बना देती थी, तो अब वैसा भी नहीं होता है। तो ऐसे में जो है कि ये जो मैनुअल तरीके से खाद्य पदार्थ बनाया गया है उससे मतलब कार्य होता है। आदमी सोचता है कि भाई कुछ अधिक हो जाए, मतलब जितना मैंने किया है उतना से, मतलब इसमें ये होता है कि अधिक समय नहीं लेता है और जल्दी से जल्दी कार्य को करता है। जैसे कि अब यूरिया में तो छिड़काव किया जाता है और मतलब पहले के मतलब इसलिए ये खाद या यूरिया, डाई, पोटास डाला गया जाता है क्योंकि अच्छी से अच्छी पकड़ बनाए और क्या बोलते हैं कि वो जल्दी से बढ़े और जल्दी से तैयार हो जाए, ताकि हम लोग का भी जैसे कि अगर खेत जुतवा लिया है, बनवा लिया है, तो अगर उसी हिसाब से बन जाएगा या बोल सकते हैं कि कट जाएगा, तो मतलब जुताई बुआई करने के बाद देखिए आदमी उसमें खाद्य पदार्थ बहुत डालता है। जिसके घर गाय भैंस होती हैं वो मतलब राख तो डालता ही है, लेकिन जो गोबर होती है
गाय की या भैंस की, तो उस गोबर को भी आदमी खेत में डालता है, ताकि मतलब उसको फैला के उसमें भी खाद मतलब आई जाती है। मतलब गऊ का जो होता है कि भैंस का जो गोबर होता है, और बोल सकते हैं कि गाय का जो गोबर होता है, तो उसमें बहुत सारी प्रोटीन पाई जाती हैं। वो खेतों के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं, और खेतों के लिए और मतलब अच्छी तरीके से मतलब उसका जो है कि मूत्र भी बहुत ही उपयोगी होता है। तो पहले खेतों में डाला जाता था, तो पहले खेतों का जो है कि दोस्तों रोज़ की तरह आज भी हमने गैलन ले लिया है और डीजल लेने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं, डीजल लेके आते हैं तो आपसे बात करते हैं, मतलब डीजल ले लेते हैं तो आपसे बात करते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का भी जो खेत था, जो हम लोग पानी भर रहे थे, और वो भी आज बन गया है। और आज मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि ये बन भी जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं जुताई हो रही है और बन गया है, और आज जहाँ तक उम्मीद है कि रोपनी इसमें भी लग जाएगी। तो आइए वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। इतना अच्छा मौसम है दोस्तों आज का कि एकदम मस्त मौसम है आज का, एकदम सुपर ठंडा ठंडा मौसम है। धूप का कोई पता नहीं, थोड़ा धूप हुआ है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज ट्रैक्टर चल रही है और आज खेत बन जाएगा हम लोगों का। उसके बाद आइए वीडियो में बने रहिए और देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं।